बोले द्वापर में जब भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज पराशर नंदन का प्राकट्य हुआ, परावर विदो विदुः, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को प्रत्यक्ष देखने वाले व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो विचार करने लगे। विचार, कलयुग के कलुषित प्राणी, बुद्धि और भाग्य जिनके मंद हैं, इन विचारे जीवों का कैसे कल्याण हो। एक ही वेद था, ऋग्वेद, पर लोग उसको ठीक से हृदयंगम नहीं कर पाएंगे, इतनी क्षमता नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने फिर एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु फिर भी समझ में नहीं आई बात। बोले वेदों की भाषा बड़ी दुरू है, बहुत कठिन है। वेद भगवान सूत्रात्मक बोलते हैं, थोड़े में बोलते हैं। अब थोड़े सूत्र में बात बड़ी गंभीर होती है, लोग जल्दी से समझ नहीं पाते, उतनी गति उनकी नहीं है। वेदों का उपदेश राज आज्ञा के समान है। राजा की आज्ञा, सत्यम वद, सत्य बोलो। अब आज्ञा दे दी तो सत्य बोलने से क्या होगा, सत्य कैसे बोला जाए, ये विस्तार से जब तक लोगों की बुद्धि में न बैठाया जाए तब तक केवल इतना कहने से कि सत्य बोलो लोगों की समझ में नहीं आए। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करने से क्या होगा, धर्म का आचरण कैसे किया जाए, वेदों ने तो आदेश दे दिया। अब उसकी व्याख्या जब तक बृहद रूप से ठीक से समझा करके लोगों की बुद्धि में न बैठाई जाए तो लोग मानेंगे कैसे। तो इसलिए वेद की भाषा को समझना थोड़ा कठिन है। अतः पंचम वेद महाभारत की रचना करी व्यास जी महाराज। महाभारत पंचम वेद, वेद शास्त्रों का सारा दिव्य ज्ञान विविध चरित्र और कथाओं के माध्यम से व्यास जी ने महाभारत में भर दिया। महाभारत कई अंग भगवत गीता, जिस 700 श्लोकों में सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है। सारे उपनिषद वेद शास्त्रों का सब निचोड़ ला करके रख दिया। पर इतना बड़ा बृहद ग्रंथ लिखने पर भी व्यास जी को संतोष नहीं मिला। विविध पुराणों की रचना करी तब भी संतोष नहीं हुआ तो खिन्न होके बैठ गए, क्या करूं अब, इतना सब तो लिख दिया। बैठे थे कि इतने में कान में ध्वनि आई, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे बवा। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर। पराशर ऋषि के पुत्र होने के नाते व्यास जी को पाराशर कह करके संबोधन कर रहे हैं कि व्यास जी क्या बात है, आपका मुख अप्रसन्न क्यों है, खिन्न क्यों। व्यास जी ने तुरंत नारद जी को नमन करते हुए कहा, भगवान ये मैं स्वयं भी नहीं बता पाऊंगा, परेशान हूं, पर क्यों हूं ये मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अद्भुत रचनाएं की, पर इतनी अद्भुत अनुपम कृति के बाद भी संतोष नहीं है, शांति नहीं है। कृपा करके आपकी कुछ समझ में आवे तो बताओ। नारद जी बोले, समझाता हूं। श्री नारद उवाच, भागवत में या तो सुखदेव जी के आगे श्री लगा है या भगवान के आगे श्री लगा है, बाकी किसी के नाम श्री नहीं लगा। किसी के भी नाम के आगे श्री का प्रयोग नहीं हुआ, पर आज नारद जी के आगे श्री लग गया। श्री नारद उवाच। अभी पहले नारद जी बोले थे तो केवल नारद उवाच लिखा, और अब नारद जी बोलने लगे तो श्री नारद उवाच लिख दिया। यहां श्री कैसे लग गई नारद जी के आगे? आगे पीछे कहीं भी नहीं है, यहीं पर श्री का प्रयोग किया नारद जी के सामने। क्यों?
क्योंकि नारद जी बोलते हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं, पर नारद जी के भीतर से भगवान व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं। इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ही बुलवाते हैं, अब भगवान ही। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि भगवान निस्संदेह आपकी कृति अनुपम है, अद्भुत है, परंतु अब तक आपने जो भी कुछ लिखा है व्यास जी महाराज, उसमें अपने बौद्धिक परिचय ज्यादा दिया है, बुद्धिमत्ता का परिचय बहुत दिया है। कई शब्द तो आपके इतने भ्रामक हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्या माने, क्या ना करें। एक तरफ अहिंसा को परम धर्म आपने बताया है, तो कहीं कहीं भी शास्त्रों में आपने हिंसा का भी समर्थन कर दिया है। तो ये व्यामोहित वाक्य लोगों को समझ में नहीं आते, वो भ्रमित हो जाते हैं। कितना भी दिव्य ज्ञान हो, परंतु उस ज्ञान का विषय भगवान नहीं, तो उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अमलम ज्ञानम अपि न शोभते। आपके पास कितना भी दिव्य ज्ञान है, पर उस ज्ञान में भगवान का स्थान नहीं, तो आपके ज्ञान की कोई शोभा नहीं, और कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं। वैज्ञानिकों को बहुत ज्ञान है, बड़ा अनुसंधान करते हैं, कितना कितना, पर जड़ का और प्रकृति का ही अन्वेषण करते हैं। परमात्मा की प्रीति के अभाव में दिव्य ज्ञान होने पर भी अशांत ही, परेशान ही। कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। जहां अच्युत माने परमात्मा का स्थान न हो, उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं, उस कर्म की कोई शोभा नहीं जो भगवान के निमित्त न किया जाए। ज्ञान कर्म किसी की शोभा नहीं भगवान के बिना। और व्यास जी महाराज ग्रंथ बहुत लिखे हैं, परंतु भगवत भाव में स्थित होके नहीं लिखे हैं, केवल बौद्धिकता का परिचय बहुत दिया है, इसलिए आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। वायस तीर्थ में मानसरोवर के हंस विहार नहीं करते व्यास जी। काक तीर्थ में कौओं के स्थान में हंस थोड़ी भ्रमण करेंगे, वो मोती चुगने वाले, अनंत आकाश में उड़ने वाले, वो कौओं के स्थान पर थोड़ी बैठेंगे। ऐसे जो परम हंस हैं, दिव्य संत हैं, वो तो गोविंद के गुण गणों के मोतियों का ही चयन करते हैं, और उनके लिए तुमने अब तक कुछ नहीं लिखा। और अंत में नारद जी आत्मकथा सुनाने लगे। तो व्यास जी अनुभव की बात बताता हूं। हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे, छोटी जाति में जन्म हुआ था, पर मां मेरी भक्त बहुत थी, संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। एक बार चातुर्मास्य में संत हमारे यहाँ आए, चातुर्मास्य किए, माँ सेवा में जाती थी, मैं भी माँ के साथ जाता था, छोटा बच्चा था। जंगल से सूखी सूखी समिधाएं चुन करके ले आना, महात्माओं के वस्त्र साफ कर देना, आश्रय में झाड़ू बुहारी लगा देना, यही सबसे कैंकरे करते थे। संत जब संकीर्तन करते थे तो उन महात्माओं के कीर्तन में हम भी झूम के नाचने लग जाते थे। महात्मा जब प्रवचन करते थे तो हम भी कान लगा करके सुनने लग जाते थे। महात्मा जब प्रसाद पाते थे उनके अंत में शीत प्रसादी हमको भी पाने को मिलती थी। तो चातुर्मास्य में तनिक सत्संग का माने संतों का सानिध्य मिला, सत्संग का सौभाग्य मिला, तो मैं तो दीवाना हो गया, मुझ पर तो पूरा रंग चढ़ गया। पर चातुर्मास पूर्ण होते ही महात्मा तो चल पड़े अपना डेरा उठा करके।
मैं तो महात्मा जी के चरणों में गिर गया, महाराज जी मैं भी चलूंगा आपके साथ। महात्मा बोले बेटा तू बच्चा है, अभी तूने महात्माओं के केवल आनंद का दर्शन किया है। अभी तो चातुर्मास में हम एक जगह बैठे थे तो भक्त लोग आ करके खूब बढ़िया बढ़िया माल पानी खिला दे रहे थे, तो ये तो तूने आनंद लिया। पर महात्मा लोग हम तो रमते राम हैं, कभी कभी ये भी हालत हो जाती है कि 5-5 दिन तक अन्न पानी का दर्शन नहीं होता। तो बेटा 2 दिन भूखा रहेगा तो नानी याद आ जाएगी, इसलिए हम फक्कड़ों के चक्कर में न पड़। नारद जी बोले बाबा जीवन समाप्त हो जाए मुझे स्वीकार है, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, कैसे भी करके मुझे ले चलो। महात्माओं ने पहले तो सोचा बच्चा है मान जाएगा, पर इतना जब दृढ़ संकल्प देखा सुना तो द्रवीभूत हो गए। अच्छा बेटा यदि ऐसी बात है तो जा अपनी माता जी से आज्ञा ले आ, चल हमारे साथ। नारद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज क्षमा करना, मेरी माँ मुझे महात्मा बनने की आज्ञा कभी नहीं देने वाली है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे बेटा जब मैया आज्ञा नहीं देगी तो हम नहीं ले जाएंगे तेरे को। क्यों? बोले तेरी मैया ने इतने दिन तक हमारी सेवा करी, अब हम तुझे बाबा बना के ले जाएंगे तो तेरी मैया जिंदगी भर हमको गाली देगी, अच्छी महाराज जी की सेवा करी कि ये फल मिला। इकलौता बेटा और चला गया हाथ से। बताओ हमें तो जिंदगी भर गाली पड़ेंगी कि नहीं, बदनामी होगी अलग। इसलिए या तो मां की आज्ञा लो और आज्ञा न मिले तो, और न मिले आज्ञा तो फिर जब माता जी पधार जाए तब आ जाओ। 2 शर्त रखी तो नारद जी जानते थे मां तो आज्ञा किसी काल में नहीं देने वाली, अब तो दूसरी ही बात शेष बची है। अच्छा तो ठीक है महाराज, आप मुझे कोई मंत्र दो, आधार दो के घर में ही बैठ के भजन करूं, और माता जी पधार जाएंगी उस दिन पक्का मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोले पक्की रही बात। मंत्र दे करके समझा बुझा करके बालक नारद को घर में छोड़ के महात्मा चले गए। महात्माओं के जाते ही नारद जी तो मंत्र दीक्षा लेके वैष्णव बन के तिलक चंदन कंठी धारण करके, और महाराज वो तो 24 घंटे माला सटकाने लगे। नारद की माता ने देखा अरे बेटे पर तो बड़ा रंग चढ़ गया। माँ ने सोचा कि अभी बच्चा है ना, महात्माओं के साथ इतने दिन रहा है तो थोड़ा रंग चढ़ाए, थोड़ी दिनों में उतर जाएगा। और महात्माओं को तो बहुत दिन हो गए चले गए, वो रंग तो उतरा ही नहीं, वो तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो कम से कम भोजन के समय आ जाता था, अब तो भोजन के लिए भी जबरदस्ती उठाना पड़ता है, चल बेटा भोजन तो कर ले। और ये तो पक्का रंग है भाई, ये इसकी उम्र अभी खेलने कूदने की बच्चों के साथ की है, और ये तो माला ही सटकाता रहता है, ये तो लगता है कहीं बाबा ना बन जाए। मां को चिंता होने लगी। माताओं को और बात की चिंता नहीं होती जितना इस बात का डर रहता है कि ये बाबा न लग बन जाए। पहले माताएं अपने बच्चों को भूत प्रेत से डराती थी, चुप हो जा नहीं तो भूत पकड़ लेगा। आजकल कैसे डराती मालूम है? ज्यादा मत रोना, नहीं बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे। तो बाबा जी कोई भूत बना दिया। बोलो राधे 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 राधे। तो महात्माओं से बड़ा डर लगता है, माताओं को ये बड़ा डर लगता है मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। तो माँ ने सोचा ये उसे तो मूढ़ा चकिंग करी, उसकी तो पुत्र में ही आ सकती थी, तो उसको लगा कि इसकी फटाफट शादी कर दी जाए तो शायद इसका घर में मन लग जाए, नहीं तो ये तो निश्चित हाथ से गया। जो भी मेहमान आता घर में, मैया सबसे एक ही बात कहती, महाराज कोई छोरी मिले तो बता दो, मेरे लाला की जल्दी से शादी हो जाए। पुराने जमाने में तो विवाह होना बड़ा बड़ा सौभाग्य माना जाता था, तो मैया सब जगह विवाह की बात करे। अब जब नारद जी के कान में ये बात पड़े कि मैया मेरे विवाह की चर्चा कर रही है, तो उनकी धड़कन तेज हो जाए। हे भगवान, अभी तो मैं मैया की प्रतीक्षा में बैठा हूं, और मैया कहीं शादी करके गई तो फिर देवी जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मेरा तो गया काम से जीवन।
हे प्रभु अब आप ही कुछ कृपा करो। भगवान से प्रार्थना करते, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। न अन्यम जाने, मैं आपके अलावा प्रभु किसी को जानता ही नहीं। भगवान श्री नारद जी आत्मकथा कहते हुए कहते हैं, व्यास जी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। क्या हुआ? बोले अंधेरा था और शाम के वक्त मेरी मैया गैया धोने के लिए गई और उस अंधेरे में एक सर्प घूम रहा था गौशाला में। मैया को दिखाई नहीं पड़ा और सर पर पैर धर दिया। जो सर्प पर पैर रखा सर्प ने काट लिया। मैया मेरी वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गई। लोगों ने आके खबर दी, अरे तुम माला सटका रहा, तेरी मैया मर गई, सांप ने काट ली। मैं एकदम उछल पड़ा, मैया मर गई? बोले हाँ। फिर मैंने सोचा कि भीतर तो मेरे को बड़ा आनंद आया, बड़ा आह्लाद हुआ कि चलो जो बंधन था मेरा कट गया। परंतु ऊपर से थोड़ा सा आंसू बहाया, रोया, नहीं तो लोग मेरे को गाली देते कि मैया के मरने की खुशी मना रहा है। ऊपर से तो मुंह बिगाड़ा पर भीतर से बड़ा खुश हुआ। अनुग्रहम मन्यमान। मैंने तुरंत माँ का संस्कार किया और तुरंत उत्तर दिशा की ओर भागा, जिस दिशा में महात्मा लोग गए थे, उत्तराखंड की ओर। पर मैं बहुत तेज गति से भागा, परंतु कब के महात्मा कब कहां पहुंच गए क्या ठिकाना। वो तो रमते राम न जाने कहां रम गए। हम ढूंढते फिरे जंगलों में, न जाने कहां कहां भटकते हुए। कहीं संतों का कोई ठिकाना नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते थक गया तो एक सरोवर मिला। मैंने खूब चकाचक स्नान किया, नहा धो करके मेरी सारी थकान दूर हो गई। पास में ही एक पीपल का वृक्ष था, सो उसके नीचे जाके बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चली तो बड़ा आनंद लगा। मुझे लगा कि चलो थोड़ा भजन कर लें, थक गए हैं, अब थोड़ा विश्राम करेंगे, भजन करेंगे, फिर आगे चल के देखेंगे। व्यास जी मेरा ऐसा मन लगा उस स्थान पर भजन में कि मेरी तो समाधि लग गई। वही मंत्र जपते जपते मैं तो डूब गया और थोड़ी देर में मेरे हृदय में भगवान की बड़ी मधुर छवि प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हृदयासीन में सनेर हरि। हरि की सुंदर झांकी जब हृदय में प्रकट भई तो मैं तो पागल हो गया, खुशी के मारे नृत्य कर उठा। भगवान की बाकी झांकी का दर्शन हो गया। मेरा तो साधन सफल हो गया, मेरा तो मंत्र सिद्ध हो गया। आह्लादित हो रहा था उस सुंदर छवि का दर्शन करके, अगले क्षण भगवान गायब हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया भाई, इतनी प्यारी झांकी दिखते दिखते कहां गायब हो गई। मैंने फिर वही मंत्र पढ़ा, वही साधन किया, वही आंख बंद किया, सब कुछ किया, पर दोबारा कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी नहीं दिखा। मैं तो उस छवि को देखने के लिए इतना व्याकुल हो गया, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे पानी से पृथक मछली की हो गए। छटपटाने लगा, रोने लगा, रोते रोते चिल्लाने लगा। जब बहुत जोर से चीख चीख करके रोया तो अचानक मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। अभिपक्व कषायाणाम दुर्धर सोहम कुयोगिना। वत्स दुखी मत हो, तुम्हें मेरे दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, परंतु अभी नहीं। अभी तुम कच्चे हो, बच्चे हो। जब सच्चे महात्मा बन जाओगे, सच्चे योगी और साधक बन जाओगे, तभी तुम मेरे दर्शन पाओगे। नारद जी बोले, जब मैं बच्चा था तो आप आए क्यों? जब सच्चा बन जाता तभी आते। आप ना आते तो मुझे कोई परेशानी ना होती, पर आए तो फिर गए क्यों? भगवान बोले, बेटा तुम बच्चा और कच्चा था, इसलिए तुझे थोड़ी चटनी चखानी जरूरी थी। कहीं तेरे मन में ये भ्रांति ना हो जाए कि न जाने भगवान होते भी हैं कि नहीं, कहीं महात्माओं ने मुझे ऐसी तो बहला तो नहीं दिया था, ये मंत्र भी सच्चा है कि नहीं, दुविधा हो जाती है।
तो वो समस्त दुविधाओं को दूर करने के लिए अपनी रूप माधुरी की चटनी थोड़ी सी चखा दी मैंने तेरे को। अब इसी छवि का रसास्वादन करते, अनुभव करते, निरंतर इस मंत्र का जाप करता रहो। इस जन्म में तो नहीं पाओगे, पर अगले जन्म में हम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और इतना आकाशवाणी का निर्देश प्राप्त हो गया। बोलो राधे 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 राधे। अब देखिए अध्यात्म पथ पर कितने धैर्य की आवश्यकता है। यदि कोई ये भी कह देते हैं कि 50 साल में मिलेंगे हम तुम्हें, ऐसा कोई निर्देश प्राप्त हो जाए तो लोग धैर्य खो बैठेंगे। अरे 50 साल किसने देखे, मिले भी कि न मिले कि नहीं 50 साल तक की मेहनत फालतू में जाए। लोग विश्वास नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते। और नारद जी से तो भगवान अगले जन्म की बात कर रहे हैं, 50-100 साल की बात ही छोड़ दो, अगले जन्म में मिलेंगे। और नारद जी पूरे विश्वास और धैर्य के साथ प्रसन्न होकर के बोले कोई बात नहीं, अगले जन्म की सही, पर मिलना तो पक्का हो गया, मिलेंगे ये तो निश्चित है। अब कब मिलेंगे उसकी कोई चिंता नहीं। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी सुदृढ़ रूप से उसी आसन पर पुनः विराजमान हो गए, ध्यानमग्न। और कहते हैं कुछ ही दिनों में महाप्रलय हो गया, सारा संसार जलमग्न हो गया, सबके सब परमात्मा के उदरस्थ हो गए, अपने राम भी भगवान के पेट में चले गए। और जब पुनः सृजन प्रारंभ किया प्रभु ने, तो वो दासी पुत्र नारद इस बार ब्रह्मा पुत्र बन करके पैदा हो गया। ब्रह्मा का बेटा बना हूं। ये संतों का सानिध्य और सत्संग का प्रभाव है नारद जी। उन्होंने जो रंग मुझ पर चढ़ा दिया था, जो बीज मेरे ही भीतर हृदय में डाल दिया था, वो सदा अंकुरित रहा, पल्लवित रहा, पुष्पित हुआ। और ब्रह्मा पुत्र बन के भी वही रंग मुझ पर चढ़ा रहा। और जब मैंने भगवान का मस्त होकर के झूम करके संकीर्तन किया, तो मेरे संकीर्तन पर गोविंद प्रसन्न हो गए, साक्षात चतुर्भुज दिव्य रूप में मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तो उनकी झांकी देख करके दीवाना हो गया। इतने वर्षों की पूर्व जन्म के एक जन्म बीत गया था मेरे को उस झांकी के दर्शन की प्रतीक्षा में। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इतना झूम झूम करके मैंने कीर्तन गाया कि गोविंद गदगद हो गए और तुरंत अपनी दिव्य वीणा मुझे अपने हाथों से प्रदान कर दी। नारद जी कहते हैं जो वीणा निरंतर मेरे हाथ में लगी रहती है, प्रभु ने मुझे अपने हाथों से दी है। ये प्रभु का दिया पुरस्कार है। और बोले बेटा तेरी वाणी बड़ी मधुर है, तेरे भाव बड़े सुंदर दिव्य हैं, इसलिए जाओ मेरे नाम का इस वीणा पर निरंतर संकीर्तन करते हुए विचरण करो और नाम का प्रचार प्रसार करो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् भगवत प्रदत्त यह दिव्य वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर को ब्रह्म स्वरूप, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से परिपूर्ण। इसके एक एक स्वर से दिव्य मूर्छनाएं प्रकट होती हैं। स्वर ब्रह्म विभूषिताम पर श्री बंसीधर स्वामी पाद ने पूरा संगीत शास्त्र ही ओढ़ दिया अपनी टीका में। कितना अद्भुत उन्हें संगीत का ज्ञान रहा होगा। कितनी श्रुतियां में किस प्रकार से मूर्छनाएं होती हैं और कितने स्वर होते हैं, किस स्वर की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, ऐसा दिव्य उन्होंने वर्णन किया है। कभी बंसीधर स्वामी पाद की टीका इस श्लोक पर देखी जाए तो पता चले। बहुत सुंदर। नारद जी कहते हैं बस उन्हीं के गीत गाता हुआ वीणा में घूम रहा हूं।
उसका चमत्कार देखो नारद जी। नारद जी कहते हैं व्यास जी कि दासी पुत्र नारद ब्रह्मा पुत्र बना सो बना, पर नाम के प्रताप ने आज इस नारद को जगत पूज्य नारद बना दिया। चाहे देवता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, किसी भी जाति का कोई भी हो, किसी भी लोक में मेरी अव्याहत गति है और सर्वत्र मेरा सम्मान है। ये मेरा नहीं है, ये प्रभु के नाम का चमत्कार है। इसलिए व्यास जी अपने चित्त में यदि आनंद चाहते हो और संतों को सुख देना चाहते हो तो गोविंद के गुणों का गायन करो, तभी विश्राम प्राप्त होगा। हरि की कथा के बिना विश्राम है ही नहीं।